नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ का यूनिट 10 आत्मकथा जीवनी अन्य गतिविधियां फॉलो करेंगे। सिलेबस। पहली लेखिका हैं शिवरानी देवी। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में। जीवनी है 88 भागों में और इसकी श्रद्धांजलि जैसे भूमिका लिखी जाती है उसी रूप में श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। प्रेमचंद घर में की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। दूसरे लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 1893 ईस्वी में। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है 1937 ईस्वी में। तीसरे लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 1899 में इनका जन्म हुआ है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में संस्मरण है। चौथी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठकुरी बाबा 1947 ईस्वी में। स्मृति की रेखाओं में संकलित संस्मरण है महादेवी वर्मा का। पांचवें लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। 1907 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में इनके आत्मकथा है। छठे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय इनके आलोचना लेख है जो कि 1956 ईस्वी में लिखा गया है। सातवें हैं अज्ञे जी। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अरे यायावर रहेगा याद। इनकी रचना है यात्रा वृत्तांत 1953 ईस्वी में। आठवें है विष्णु प्रभाकर। 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। आवारा मसीहा इनका उपन्यास है। शरद चंद्र की जीवनी पे लिखा इनका उपन्यास है 1974 ईस्वी में। नवा है कृष्णचंद्र। 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जामुन का पेड़ इनकी व्यंग रचना है 1960 ईस्वी की। 10वें हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। एक साहित्यिक की डायरी इनकी रचना है। 11वें हरिशंकर परसाई। 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। भोला राम का जीव इनकी व्यंग रचना है। 12वें हैं रमणिका गुप्ता। 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। आप हुदरी 2015 ईस्वी में दलित आत्मकथा है। मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। एक कहानी यह भी 2007 में आत्मकथा है। तुलसीराम 14वें लेखक हैं। 1949 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मुर्दहिया इनकी आत्मकथा है। 2010 में लगी हुई दलित आत्मकथा है। इस प्रकार से 10 यूनिट आज हम लोग सॉल्व कर चुके। अब इससे आगे पढ़ाई करेंगे। यह सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के ही सिलेबस नहीं है। पीजीटी हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। धन्यवाद।